गहरे लंबे श्वास, डीप ब्रेथ लो 3 बार। और मन को एकाग्र कर लो सभी बातों से हटाकर मस्तक के बीचों बीच। और डायमंड देखो, एक डायमंड चमक रहा है। बहुत ही स्पार्कलिंग शाइनिंग डायमंड at the center of my forehead. इस डायमंड को देखो। और खुद से कहो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम पीसफुल सोल। पूरी एकाग्रता से कहें, थॉट क्रिएट करें। थॉट क्रिएट्स फीलिंग, imagination. When I say I am peaceful, I can feel the peace. Peace in the form of light, energy spreading around me. उस डायमंड से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश को देखें। मस्तक से पूरे शरीर में एक शांति का प्रकाश है। एक एक नर्व, मसल, सेल सब इस प्रकाश से, इस ऊर्जा से शांत और स्थिर हो रहे हैं। पूरा बॉडी जो थोड़ी देर पहले हलचल में था, अब शांत है, स्थिर है। दोनों पैर शांत, घुटने तक शांति का प्रकाश अनुभव करें। दोनों पैर प्रकाश के, घुटने से नाभि तक प्रकाश अनुभव करें। एक एक नर्व, मसल, सेल, बोन सब प्रकाश का एक पवित्र ऊर्जा का प्रवाह मस्तक से पैरों की ओर, पैरों से नाभि, नाभि से गर्दन तक देखें इस प्रकाश को। एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, नर्व, मसल, बोन सब प्रकाश में परिवर्तन हो रहे हैं। एक शक्तिशाली ऊर्जा इस शांति की शक्ति से मेरे भीतर प्रवाह कर रही है। मैं ऊर्जावान अनुभव कर रही हूँ। जितना भी बोझ, थकान सारे दिन की, उसे लेट गो कर दे, जाने दे। और इस ऊर्जा से स्वयं को भरपूर कर ले। इस ऊर्जा की कमी से ही वो थकान थी। इस ऊर्जा के प्रवाह से फिर से एक एक सेल रेजुविनेट हो गया है, ऊर्जावान हो गया है। हर एक ऑर्गन अपना कार्य करने लगी है। मेरा मस्तिष्क फिर से ऊर्जा से भर गया है। आवाहन करें,
जो इसका पावर हाउस है, जो शांति धाम में रहने वाला है, जो मेरा पिता है, सर्वात्माओं का पिता है, सारी सृष्टि का रचयिता है। ऐसे शिव पिता का आवाहन करें जो पावर हाउस है, ओशन ऑफ पीस है, शांति का सागर। वो अपनी अनंत शांति की किरणें लिए, जैसे बहुत बड़ा एक अग्नि का गोला होता है, मेरे सर से 1 फीट ऊपर आ गया है। और उससे अनंत शांति की किरणों का प्रकाश, जैसे फाउंटेन से किरणें ऐसे वर्षा हो रही है प्रकाश की मेरे ऊपर। परमात्म वरदानों को, परमात्म प्रकाश को स्वयं पर बहने दो। ऊर्जावान होने दो स्वयं को, सशक्तिकरण होने दो स्वयं का। हर थकान, हर बात, हर व्यर्थ लेट गो कर दो, जाने दो, कहीं दूर जा रहा है। जो मेरा है ही नहीं, उसे जाने दो। जो व्यर्थ है, जो अनर्थ है, उसे जाने दो। जो केवल समर्थ है, सत्य है, पवित्र है, शांत है, केवल उस स्वरूप में स्थित हो जाऊं, उस अनंत प्रकाश की छत्र छाया के नीचे। मैं चैतन्य शक्ति भी शांत स्वरूप आत्मा हूं। इन आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर रथ है और मैं रथी हूं। मैं डायमंड हूं तो ये डायमंड का बॉक्स है। अनुभव करें, इस शरीर से भिन्न, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे इसी भाव में। गहरे लंबे श्वास। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। अच्छे से हीट उत्पन्न होने दें और इस गर्माश को अपनी आंखों पर हल्का सा पाम प्रेसिंग आंखों पर। आंखें खोल बंद करेंगे और धीरे से ऊर्जा का प्रवाह पूरे तन पर करते हुए धीरे से आंखें खोलें। ओम शांति, शांति, शांति। तो हमने आज अभी तक खुद को जाना, फिर गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा के बारे में भी जाना,
कि परमात्मा किसे कहते हैं। भारत देश में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं और सबने अपना एक भगवान बना लिया है, विभिन्न भगवान हो गए हैं। जबकि भगवान की परिभाषा एक है कि वो एक है, वो सत्य है, वो अजर अमर अविनाशी। यहाँ पर अनेक रूप, अनेक नाम उसको दे दिए गए हैं और हमने जाना उसके लिए एक कसौटी कि वो सत्य क्या है, परमात्मा के ऐसे कौन से गुण हैं, क्या उसका कर्तव्य है जो उसको सभी से भिन्न रखता है, उनको हमने जाना। आज हम विशेष शिव और शंकर के अंतर को जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड कल पढ़ा था, उसको और डिटेल में कि वो कितने एट्रीब्यूट्स हैं। सभी को विजिबल है स्क्रीन पर। इसमें परमात्मा की अनंत महिमा का जिक्र किया हुआ है। शायद आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं थोड़ा बोल देती हूँ। सबसे पहला क्या है, उसके स्वरूप का जिक्र है कि परमात्मा निराकार है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान अमृत के सागर हैं। ज्ञान अमृत ज्ञान देने वाला है, पत्थर बुद्धि को पारस करते हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, नारी को श्री लक्ष्मी बनाने वाले हैं, सदगति दाता हैं, पतित पावन है, पतितों को पावन बनाते हैं। पतित किसे कहा जाता है, जो 5 विकारों के अधीन होकर हम आत्माएं कालांतर में पतित हो गई, जो सतो प्रधान थी वो तमो प्रधान हो चुकी हैं कलयुग के इस चरण पर। तभी तो कहा उसे कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भरवती भारत, कि जब जब धर्म की अति गलानी होती है, जब अधर्म बढ़ जाता है, तब स्वयं परमात्मा को सत्य धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। यही उसका परम कर्तव्य है कि वो पतितों को पावन बनाते हैं। जब पतितों को पावन बनाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि पावन हो जाती है, फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान होने लगती है, फिर से कलयुग से सतयुग आ जाता है। लेकिन वो कौन कर सकता है, वो किसी गुरु या किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, वो परमात्मा का कार्य है कि एक उसकी याद में रहकर हम कैसे पतित से ये ज्ञान आकर परमात्मा देते हैं। तभी उसे क्या कहा, ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत के सागर हैं। ज्ञान अमृत किसे कहा जाता है, ज्ञान के लिए कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म जो हम करें जिससे हमारे सत्कर्म इकट्ठे हों, सद्गुण इकट्ठे हों, ऐसा कर्म हम करें तो वो परमात्मा आकर हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, हम पतितों को पावन बनाते हैं। दिव्य बुद्धि के दाता हैं, शांति के दाता हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, आनंद के सागर हैं। ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, इन पर हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी, तो मैं इनको डिटेल में नहीं जा रही हूँ। पर थोड़ा महिमा हमें पता होना चाहिए कि भगवान जिसकी इतनी महिमा है, जो एक है, जो निराकार है, जो सत्यम शिवम सुंदरम कहलाता है, वो परमात्मा, उसकी महिमा बाकी सभी आत्माओं से, चाहे वो देव आत्माएं हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं, धर्मात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, उन सभी से वो भिन्न है। जो उसका कार्य है और जो उसके गुण है वो किसी और में हो नहीं सकते। इसीलिए महिमा है तो एक परमात्मा की है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। सृष्टि का जो आदि है वो कोई नहीं जानता, मध्य नहीं जानते, अंत, लेकिन जो रचनाकार होता है वो अपनी रचना को आदि से जानता है और उसका अंत भी जानता है। जैसे कोई पेंटर होता है ना,
तो उसकी पेंटिंग को आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसने शायद यहाँ से शुरुआत करी होगी, शायद ऐसे शुरुआत किया होगा। और अगर उसी के समान कोई पेंटिंग को जानता है तो वो भी कुछ आइडिया दे सकता है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं बता सकता है। सत्य कौन बता सकता है? जो खुद रचनाकार है। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि के आदि अंत मध्य अंत के ज्ञाता हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। काल के पंजे में परमात्मा थोड़ी ना आता है, वो मरण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो जो खुद मुक्त है वही तो दूसरे को मुक्त कर सकता है। जो खुद बंधा है, बंधन में है, वो कैसे किसी को मुक्त कर सकता है? तो ये हमने कल भी जाना कि कैसे परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। इसलिए कोई गुरु या कोई धर्मात्मा, महान आत्मा, सभी जो इस सृष्टि पर आ जाते हैं वो जीवन बंधन में है। जो खुद बंधन में है वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। भल मार्गदर्शन कर सकता है, रास्ता बता देगा, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। परमात्मा खुद मुक्त है क्योंकि वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। वो काल चक्र में अंत में ही आते हैं जब धर्म की स्थापना का कार्य होता है। बिंदु रूप है, स्वरूप क्या है परमात्मा का? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, अति सूक्ष्म अणु। तो ऐसे परमात्मा है जो इन आंखों से भी दिखाई नहीं देते। दिव्य दृष्टि विधाता है भगवान, दिव्य दृष्टि देने वाला है और दिव्य बुद्धि देने वाला है। ये भगवान की विशेषता है कि जब हम उसे याद करते हैं, किसी से पूछते हैं कि हम उन्हें क्यों याद करते हैं, क्यों किसी के पास जाते हैं, किसी प्राप्ति के लिए तो जाते हैं ना। लेकिन भगवान को याद करने से क्या प्राप्त होता है? दिव्य दृष्टि प्रदान होती है और दिव्य बुद्धि। ये दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि क्या है कि एक ऐसी बुद्धि मिल जाती है जिससे कहते हैं विवेक जागृत हो जाता है, जिससे आपको राइट और रॉन्ग का आभास हो जाता है। कई बार कहते हैं ना, मुझे इंट्यूशन होगी, होने से पहले ही दिख गया कि क्या होने वाला था। तो ये ऐसी इंट्यूशंस होना दिव्य बुद्धि की निशानी है, लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी होती है, किसी को कभी कभी होती है। लेकिन जो निरंतर ईश्वर को याद करता है तो वो निरंतर इस भाव में स्थित रहता है, डाउटफुल कभी नहीं होगा वो। तो गुणों के भंडार भी हैं, जो हमने गुण पढ़े, हमारे सद्गुण जो हमने 7 गुण पढ़े थे, तो उसके भंडार हैं। इसलिए क्या कह दिया? सागर, शांति का सागर। हम शांत स्वरूप हैं, लेकिन पिता कैसा है? शांति का सागर। हम प्रेम स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा प्रेम का सागर है। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, सर्वोच्च धाम है ना। पर ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए क्या गायन है कि वो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति किसे कह देते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो ब्रह्मा के भी रचयिता, विष्णु के भी और शंकर के भी। इन्हों के द्वारा वो हम जो है पालना, स्थापना, पालना और विनाश कराते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, ऐसा ही गायन हमने है सुना, और विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। इनके द्वारा कर्म कराते हैं। इसीलिए भगवान के लिए क्या एक और महिमा गाते हैं कि वो करण करावन हार है। वो करता नहीं है, वो करावन हार है, कराने वाला है। तो स्थापना भी कराते हैं, लेकिन किसके द्वारा? जो आकारी ब्रह्म देवता है, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो ब्रह्मलोक के वासी हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना, कर्मों की गति को जानने वाले हैं। भगवान खुद इन सब से परे हैं, लेकिन हरेक के कर्मों की गति को जानने वाले हैं। इसलिए उनको उपमा भी क्या देते हैं? जानी जाननहार है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, दुख हरता सुख करता है। हम कह देते हैं ना, मुझे भगवान ने बहुत दुख दे दिया। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकता, उसकी तो महिमा ही अपरम अपार है। और उसकी महिमा में ही कहा जाता है कि वो दुख हरता है, सुख करता है। जब हमें दुख आता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब भी सुख जीवन में होगा, कोई ईश्वर को याद नहीं करता। लेकिन जब जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो आत्मा
स्वतः ही भगवान की तरफ भागती है, सारी जिंदगी याद ना करे उसे, लेकिन जब उस पर कष्ट आता है तो उसको कोई याद नहीं आता। जो सारे प्रियजन थे उसको कोई नहीं दिखाई देता उस समय, चाहे वो उन प्रियजनों के लिए ही प्रयत्न कर रहा हो, तब भी क्या है, उस ईश्वर की ओर भागेगा, क्योंकि उसको पता है ना, उसको कहीं अनुभव है कि कोई है जो उसको रक्षा कर सकता है। इस दुख के टाइम में इस दुख को कोई है जो हर सकता है। वो दुख हरता कौन है? जिसके लिए गायन है, परम पिता शिव परमात्मा है, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता है। मुक्त भी भगवान कर सकता है, और जीते जी जीवन में मुक्ति भी, जीवन मुक्ति के दाता भी कह देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं। इसलिए सतयुग और त्रेता युग, ये दो युग ऐसे हैं जिसके अंदर जीवन कैसा है, जीवन मुक्त है। लेकिन द्वापर से कलयुग तक जीवन बंध में आ जाते हैं। जीवन बंध में कौन आ जाता है? बंधन कब डलते हैं? जब कोई बांधते कब है? एक सजा के रूप में बांधते हैं। और वो सजाएं क्या हैं, क्यों मिलती हैं? जब विकारों के अधीन होते हैं, जब आत्माओं का पतन शुरू होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आत्मा आ जाती है, तो ये बंधन बन जाते हैं। इन बंधनों में ही आत्मा फिर बार बार जन्म मरण में आती है। तो मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति के दाता हैं भगवान। आकर जो सृष्टि स्थापन करते हैं वो जीवन मुक्त दुनिया है। जीवन बंध नहीं होती, उसमें विकार नहीं होंगे, कष्ट नहीं होंगे, दुख नहीं हो सकते, क्योंकि गायन क्या है, वो सुख करता है। जब वो दुनिया बनाकर देगा, वो पिता है, तो जब घर बनाकर देगा तो सुखद होगा वो घर, उसमें कष्ट नहीं हो सकता, उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। हम कह देते हैं परमात्मा ने इतने, ये कैसे जाति धर्म सब कुछ बना दिया। ये परमात्मा ने थोड़ी ना बनाया, उसने तो एक दुनिया एक भाषा एक जैसा सतयुगी बनाकर हमको दी थी ये सृष्टि। और वो उसमें कौन थी आत्माएं? तब आत्माओं का स्वरूप क्या था कि वो देव आत्माएं थी, जिसे जीवन मुक्त कहा गया जब आत्माएं अपने सतो प्रधान स्टेज में हैं। तो अकाल मूर्त है, वो काल चक्र में नहीं आते हैं, प्रेम के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, परम पिता परम शिक्षक व सदगुरु हैं। इसलिए कहते हैं पिताओं का जो पिता है वो परम पिता है, जो गुरुओं का भी गुरु है, जो पतियों का भी पति है, वो कौन है? शिव पिता है। तो ये भगवान की महिमा है, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं, शांति के सागर हैं, विष्णु के द्वारा सृष्टि के पालनहार हैं, पालन करते हैं। तो ये हैं बाबा के महिमा। और हम इसे प्यार से परम पिता परमात्मा को क्या बुलाते हैं? बाबा। शिव बाबा कह के, बाबा कहने से एक प्रेम उत्पन्न होता है, एक संबंध, एक नियर, जो कहते हैं ना नियर डियर है, जो क्लोज रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप स्थापित होता है। और जब रिलेशनशिप होता है तो स्वतः याद ठहरती है। और हमारा कार्य ही क्या है? मेडिटेशन क्या कराती है? दीदी अनम्यूट करो। शांति, अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी, अब आई है दीदी। तो पीछे कुछ भी नहीं सुना था?
ये वाला नहीं सुना दीदी, इस सीन को निकाला जब आपने, इससे पहले तो सुना है तब। ओके ओके ओके, शायद वो टच हो गया होगा, मुझे लगा सारा ही नहीं सुना। ठीक है, तो शिव और शंकर का अंतर बता रहे थे। शिव और शंकर के बारे में हमने सुना अभी पीछे भी कि परमात्मा ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है। ये महिमा करी, जब किसी की महिमा करते हैं तो जरूर उसने ऐसा करके दिखाया होगा, तभी तो महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर कहा, इसका मतलब जरूर आकर इस दुनिया में ज्ञान दिया है। प्रेम का सागर कहा तो जरूर प्रेम भी आकर किया है। जब वो निराकार है तो वो कैसे उन्होंने ये सब किया? ज्ञान दिया होगा तो उसके लिए मुख चाहिए, और वो जन्म मरण में नहीं आता है। उसका उसके लिए क्या गायन है कि उसका अवतरण होता है, क्योंकि परमात्मा अजन्मा है, वो अवतरित होता है। अवतरित होता है तो फिर अवतरण में क्या है? पर काया प्रवेश करते हैं। परमात्मा अवतरण का अर्थ क्या है? पर काया प्रवेश करते हैं, कि दूसरी काया में भगवान अवतरित होते हैं। और जब अवतरित होंगे तो आकर वो ज्ञान अमृत अपना सुनाएंगे, ज्ञान अमृत देंगे। और वही तो ज्ञान अमृत है जिससे आत्माएं फिर से पतित से पावन बनती हैं। और इसका ही प्रूफ भी क्या है कि जब भी शिव का मंदिर, आपने देखा होगा मंदिर बनाते हैं ना, तो उसमें चार दीवारी बना देंगे मंदिर की। तो मंदिर की चार दीवारी बनाने के बाद जो ऊपर की छत होती है ना, वो बनाई नहीं जाती है। कब तक नहीं बनाई जाती? जब तक शिव यानी ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हो जाती। तो जो ज्योतिर्लिंग होता है ऊपर से लाया जाता है, गेट से प्रवेश नहीं कराते। जैसे देवात्माओं की क्या है कि मंदिर के जो गेट से है वहां से उनकी एंट्री होती है। लेकिन जब शिव का मंदिर तैयार होता है और जो ज्योतिर्लिंग है उसमें जो है ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। चार दीवारी में से नहीं लाएंगे, ऊपर से छत को नहीं बनाते, ऊपर से नीचे लाते हैं। और भूगर्भ कहते हैं कि जो शिव की स्थापना होती है ज्योतिर्लिंग की, वो भूगर्भ में स्थापित किए जाते हैं। और इसलिए मंदिर में आपने हमेशा देखा होगा कि शिव जो ज्योतिर्लिंग है वो बीच में जमीन में स्थापित होता है। लेकिन जितनी भी देवात्माएं उनके आमने सामने बनाएंगे वो ऊपर में बनाएंगे, उनकी स्थापना है, उनका स्थान दिया जाता है, उनको सीट दी जाती है। लेकिन शिव का यानी ज्योतिर्लिंग जो है उसको भूगर्भ दिया जाता है। भूगर्भ मतलब ऊपर से अवतरण होता है, वो कहीं ऊपर में विराजमान है। हमने बात करी छठे तत्व में रहता है, तो परम धाम से अवतरित होते हैं, ऊपर से अवतरित होते हैं। और भूगर्भ, भूगर्भ कह दिया, भू मतलब धरती, अर्थ, प्लैनेट, इस धरती पर अवतरित होते हैं। और जब वो आते हैं तब कहा जाता है शिवरात्रि। तो अंतर क्या है? आज दिन तक हम शिव और शंकर को सेम समझते आए, सिमिलर, कि जो शिव है वही शंकर है, जो शंकर है वो शिव है। लेकिन बोलते कुछ और हैं। हमेशा शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। ऐसा ही कहते हैं ना, शिवरात्रि कहेंगे, शंकर रात्रि कहा, कभी कहा हो? नहीं कहा ना? नहीं दीदी। देख लो, किसी ने कहा हो तो बताना, मैंने तो सुना नहीं। ठीक है, तो शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। पहला अंतर तो यही है। शिव बाबा कहते हैं, शंकर बाबा कभी नहीं कहते, है ना। भोले भोलेनाथ कह देते हैं। और परमात्मा जो ज्योतिर्लिंग है, जितनी भी उनके प्राचीन मंदिर हैं, वो नाथ से उनकी महिमा है, नाम है। तो नाथ मतलब क्या है कि सारे सृष्टि का नाथ है, सारी सृष्टि का पालक है, पिता है वो, इसलिए उसको नाथ कह दिया है। शिव जो है हमेशा ज्योतिर्लिंग दिखाते हैं, उसका कभी आंख नाक मुख कुछ भी नहीं दिखाएंगे। एक प्रतिमा दिखा दी है, पत्थर की प्रतिमा दिखा दी है, वो लिंग दिखा दिया है, यानी लाइट का प्रतीक है, निराकार का प्रतीक है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब भी शंकर जी को दिखाएंगे तो उनको जो है हमेशा सामने, ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर साधना कर रहे हैं, अपने सम्मुख स्थापित करते हैं ज्योतिर्लिंग को, और हमेशा साधना में लीन है। जो कंप्लीट है उसको कभी भी साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव जो है
अपने आप में संपूर्ण है, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता है, वो कंप्लीट है, वो सदा शिव कहलाते हैं। नाम ही क्या है उसका? सदा शिव। शिव माना कल्याणकारी, और शंकर माना, शंकर का अर्थ क्या कहते हैं कि इनकी जब तीसरी आंख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। तो शंकर माना ही क्या? विनाशकारी। दोनों के नाम में भी भिन्नता है, एक कल्याणकारी है, एक विनाशकारी है। एक ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के रचयिता, त्रिमूर्ति कह दिया है, यही कहते हैं ना। लेकिन जो शिव की रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, शंकर उसकी रचना हो गया, उसकी संतान होगी, उसके लिए गायन है, वो परम पिता है, परम आत्मा है। लेकिन हमेशा जब भी हवन करते हैं तब क्या कहते हैं? आहुति देते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, हमेशा ये कहते हैं। लेकिन हमने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि हम लोग ब्लाइंड फेथ करते रहे, जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मानते आए हैं। और इसे क्या कह देते हैं? ब्लाइंड फेथ कह देते हैं, कि बिना जाने किसी भी तथ्य को मानना, तो उसे ब्लाइंड फेथ कह देते हैं। तो भक्ति हम ऐसे ही करते चले आगे, लेकिन कभी समझा नहीं कि जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसमें अंतर कहाँ है। परम धाम के निवासी, फिर हमने क्या बात करी कि शिव के लिए शिव धाम है, परम धाम है, परम धाम के निवासी, सर्वोच्च धाम है उनका। लेकिन जो उससे नीचे सूक्ष्म वतन है, जो आकारी दुनिया है, जहां जिसे देवलोक भी कह दिया, फरिश्तों की दुनिया कह दिया, वो फिर क्या है? आकारी दुनिया, प्रकाश की काया है, वहां पर शंकर जी का वास दिखाया है, सूक्ष्म लोक के निवासी दिखाए हैं। और परमात्मा शिव निराकार परम धाम के निवासी हैं, जहां सर्व आत्माओं का वास है, वहां वो निराकार सर्वात्माओं का पिता उन्हीं के साथ वास करता है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं, शंकर देवताए नमः कहते हैं। शिव निराकार है, वो देहधारी है। तो ये आज हमने इनके बारे में विशेष जाना। फिर हम देखें तो शंकर हमेशा तपस्या में लीन है। किसकी तपस्या कर रहे हैं? क्या साधना कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए जो उनका ऑक्यूपेशन दिखा दिया है, शिव का ऑक्यूपेशन क्या है? स्थापना, पालना, विनाश, तीनों है उसका। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है, विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना है, शंकर के द्वारा विनाश है। लेकिन शंकर जी का ऑक्यूपेशन क्या दिखा दिया है? केवल विनाश दिखाया है, तपस्या का प्रतीक, निरंतर तपस्या में है। फिर वो गृहस्थी भी दिखाए हैं, उनका विवाह भी दिखाया है, कहानी भी दिखाते हैं ना कि शंकर जी का पार्वती और पूरा परिवार है, गृहस्थी दिखाए, गृहस्थ होते हुए भी वो साधना में लीन है। और कितनी साधना कर रहे हैं? निरंतर साधना में लीन है, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन ही क्या है? विनाश करने का है। विनाश ऐसे तो नहीं हो जाएगा, इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा कार्य है, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ऊर्जा विद्यमान है, फिर उसको परिवर्तन करना है तो कितनी ऊर्जा चाहिए, है ना। तमो प्रधान दुनिया को परिवर्तन करना है सतो प्रधान दुनिया में, तो उस विनाश के लिए फिर ऊर्जा कितनी चाहिए। लेकिन विनाश किस चीज का है, किस विनाश की बात की जाती है ना, ये जानना जरूरी है। क्योंकि शंकर जी को सिंबॉलिक प्रतीक दिखाया है, किस चीज का सिंबॉलिक है? मेडिटेशन, तपस्या, साधना, गृहस्थी होते हुए साधना कर रहे हैं। इनके ऊपर तन पर कोई वस्त्र नहीं दिखाई देता, मृगछाला दिखाई है, एक मृगछाला के ऊपर बैठकर साधना में लीन है। तो मृगछाला क्या है कि मृग तृष्णा जो है, गृहस्थ जीवन में क्या होता है? मृग तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, हर वक्त है, कभी पत्नी के प्रति, कभी पति की, कभी बच्चों की, कभी कोई और कार्य की, कभी संबंधियों की, अनेक इच्छाएं गृहस्थ जीवन में होती है। मृग तृष्णा से भरा मनुष्य है। लेकिन वो जो साधना करता है, जो तपस्या करता है, जो शंकर के समान है, वो निरंतर अपने कर्मेंद्रियों पर, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों पर निरंतर चेकिंग कर रहा है। साधना इसी की तो करनी है कि 5 विकार जो दिखा दिए, मृग तृष्णा, सबसे पहली साधना किस चीज की है? कि मुझ में कौन सी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, इच्छाओं का कारण क्या है। तो उन इच्छाओं पर
कंट्रोल, नियंत्रण, उस पर साधना करना तपस्या का प्रतीक दिखाया है। और ये भी कहते हैं कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। तो हम आत्माओं को ज्ञान का दिव्य नेत्र मिलता है, बुद्धि में स्पष्ट हो गया, तब जीवन में हम धारण कर तपस्या करते हैं कि अब हमें दिव्य गुणों की, अब हमें साधना का क्या समझ में आ गया, काहे की साधना हम लोगों को करनी है। हमें पता चल गया है कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक के बीचों बीच निवास करती हूँ, आंखों से देखने वाली हूँ, आंखों पर नियंत्रण, ये आंखें भी इच्छाएं कर लेंगी, और जब ये इच्छा करेंगे, मृग तृष्णा होगी, तो फिर कहाँ भागेंगे, है ना। तो फिर उसके पीछे निरंतर मनुष्य भागता है, और फिर दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट आते हैं। तो उन सब के प्रति हमें काम, क्रोध, लोभ, जितने भी विकार अंदर में है, इन सब के प्रति साधना करनी है, इनके ऊपर नियंत्रण करना है। ये शंकर जी का जो सिंबॉलिक दिखाया है, तपस्या का प्रतीक दिखाया है कि हम आत्माएं ज्ञान धारण करती हैं, अज्ञानता का विनाश हो जाता है जब ज्ञान की धारणाएं पक्की, दिव्य गुणों की धारणाएं करते हैं। तो विनाश किस चीज का हो रहा है? पुराने स्वभाव संस्कारों का, जो नेगेटिविटीज हैं, जो वाइसेस हैं, जो 5 विकार हैं, उसका साधना से विनाश करना। जैसे रिकॉर्डिंग होती है ना, कैसेट होती है, तो उसमें क्या है कि जब नया रिकॉर्ड करते हैं तो पुराना अपने आप डिलीट होता रहता है। तो ऐसे ही जब हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे और अपने एक एक थॉट के ऊपर अपनी फीलिंग्स की चेकिंग, अपने बिहेवियर की चेकिंग, और अपनी पर्सनालिटी को डिवाइन पर्सनालिटी बनाएंगे, तो फिर अपने आप जो पुराना है, जो पुराने संस्कार हैं, जिसे हम कहते हैं हमें गुस्सा आता है, तो ये इसके ऊपर साधना करनी है ना, कि हमें शांत होकर रहना है। तो शांति की साधना, ये एक साधना है। ऐसे ही प्रेम पूर्वक रहना है, व्यवहार करना है, एक एक दिव्य गुण की धारणा करनी है। तो जो पुराना है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, वेस्ट है, वो अपने आप इस तपस्या में फिनिश हो जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, और दिव्य गुण, दिव्यता अपने आप प्रकट होने लगेगी। शंकर जी के फिर अनेक अलंकार दिखाए हैं। मृगछाला तो है ही तपस्या की निशानी, है ना, हमने बात करी। डमरू उनके हाथ में दिखाते हैं। डमरू का क्या दिखाते हैं कि डमरू जो है डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले, ऐसी ऐसी हमने उपमाएं दी हैं, ऐसी ऐसी हमने आरतियां बना दी हैं। तो आत्माएं इस संसार में कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, ये आकर इस वक्त परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, हर भेद खोल रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान सुना रहे हैं। तो डमरू क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। ऐसा ज्ञान जो हर अंदर हमारे अज्ञानता का भरा हुआ जो ब्रह्म है, उसको तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। यानी एक आवाज, एक ज्ञान का शोर दिखाया है। त्रिशूल दिखाते हैं फिर उनके हाथ में। तो त्रिशूल में क्या दिखा दिया कि 3, क्योंकि विनाशकारी दिखा दिया ना, तो 3 दिखाया है कि कैसे कैसे सृष्टि का विनाश चल रहा है। आप खुद भी इस वक्त अनुभव कर रहे हैं, कभी एटॉमिक वॉर्स का होना, कभी सिविल वॉर का होना, और कभी मेजॉरिटी हम जो मैक्सिमम देखते हैं, जो विनाश हो रहा है सृष्टि का, नेचुरल कैलामिटीज से हो रहा है ना। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो कितना विनाश हो जाता है, कितनी आत्माएं चली जाती हैं उसमें, और कैसे सारे कंट्रीज के सिटीज डूब जाते हैं। कोई साइक्लोन से हो रहा है, कोई अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं पर इतनी बाढ़ आ रही है, बारिशें हो रही हैं, तो ये क्या है? नेचुरल कैलामिटीज से हो रहा है। तो त्रिशूल उसका प्रतीक दिखाया है। फिर उनके गले में सर्प दिखाते हैं। सर्प किसका है? कि जो विकारों को वश कर दे, क्योंकि सर्प क्या? जहरीला दिखाया, विष दिखाया। विष क्या है हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ। जब क्रोध आता है तो कितना विष उगलते हैं, जब लोभ आता है तो कैसे संकल्पों के विष उगलते हैं, है ना, कैसे अंदर में मंथन होता है विष का। तो वो हमारे अंदर से वो विष जो है उसको भी कंट्रोल, साधना से, तपस्या से क्या है, इन विकारों को वशीभूत कर लेते हैं अपने। तब ना काम रहता, ना क्रोध रहता, ना लोभ रहता, ना मोह रहता, ना अहंकार। योगी वही है, तपस्वी वही है जिसने अपने अहंकार को मारा है। तो हमें अपने इस ईगो को समाप्त करना है। इन 5 पर भी काम करते करते, ज्ञान को धारण करते करते,
फिर ऋषि मुनियों में एक विकार और डेवलप हो जाता है, ये सारे मारते हैं फिर भी अहंकार आ जाता है। और वो किसका आ जाता है? जो वो पवित्रता धारण करते हैं, जो ज्ञान धारण करते हैं कि मैं विद्वान, मैं श्रेष्ठ, इसका भी अहंकार आ जाता है। और जो इस अहंकार को भी त्याग देता है, इसको भी मार देता है, सच्चा योगी वही है जिसने अहंकार को मारा है। तो ऐसी साधना करनी है जिससे हर विकार वश में आ जाए। उनके सर के ऊपर एक चंद्रमा और दिखाते हैं, यानी जो तपस्वी है वो निरंतर क्या करता है, वो शीतलता की निशानी है। चंद्रमा मतलब ठंडक देने वाला है। तो जो अपने सर पर शीतलता को धारण करता है, सहनशीलता को धारण करता है, तो चंद्रमा क्या है? शीतलता का प्रतीक है। तो ऐसी आत्माएं निरंतर अपने आप को, अपनी हर कर्मेंद्री को साधना से, तपस्या से शीतल कर देती हैं। नीलकंठ दिखाते हैं उनके गले में, नीला नीला दिखाते हैं कि उन्होंने विष पिया, और विष पिया तो उनका कंठ नीला हो गया। लेकिन परमपिता परमात्मा हमारा सारा विष अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस पांचों के पांचों विकारों को उस अपनी याद में, जब परमात्मा की याद में रहते तो स्वतः पांच विकार हमारे अंदर से समाप्त हो जाते हैं। हमारे विष को कौन पीने वाला है? स्वयं भू पीने वाला है। परमात्मा का एक नाम भी है स्वयं भू, जो खुद, जिसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं है, वो स्वयं भू है। फिर जटाओं से गंगा दिखाते हैं, वैराग्य की निशानी भी है जटाओं का दिखाना। सन्यासियों को जटाएं होती है ना, वैराग्य है से। ब्रह्मा के द्वारा उनके मस्तक के ऊपर विराजमान होकर शिव पिता ब्रह्मा के तन में, क्योंकि सृष्टि में स्थापना का कार्य करना है परमात्मा को पहले, तो जब स्थापना का कार्य करते हैं, प्रवेशता होती है ब्रह्मा के तन में, तो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ज्ञान अमृत देते हैं। उस ज्ञान अमृत को पीकर सर्व आत्माएं अपने आप को फिर से पवित्र बनाती हैं। फिर दिखाते हैं कि शंकर का नृत्य बड़ा फेमस है, वो तांडव करते हैं। ये तांडव क्या है कि जो मन के अंदर चलने वाले द्वंद है ना, कभी हाँ कभी ना, मन डगमगाता है, करूं ना करूं, इतनी एंजाइटी, इतनी बेचैनी, तो ये विनाशकारी की निशानी है कि ये अंदर में कितना हलचल है। तपस्वी जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, उसके अंदर कोई द्वंद नहीं रहता, वो संपूर्ण एकाग्र है, उसको आदि मध्य अंत का ज्ञान होने लगता है। इसीलिए शिव परमात्मा को क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी। शिव के ऊपर 3 लाइनें लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं ना, तिलक करते हैं, तो वो किसका है कि वो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाला है। तो ऐसा परम पिता परमात्मा की महिमा है। शंकर जी को भस्म भी दिखाते हैं लगाई हुई, तो भस्म किसका प्रतीक है कि उन्होंने देह का जो भान है, भस्म किसके दिखाते हैं? वो इसमें होता है ना, शमशान में जाते हैं, जलाते हैं बॉडीज को, तो फिर भस्म रह जाती है, राख रह जाती है, तो वो उनके तन पर दिखाई है कि उनका देह का भान जो है समाप्त हो चुका है। इसलिए उनके ये सिंबॉलिक के रूप में दिखाया है कि जो रियल मेडिटेशन करते हैं, जो योगीज हैं, तपस्वी हैं, उनके अंदर ये देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस पूर्ण समाप्त हो जाता है। और जो वस्त्र नहीं दिखाए हैं वो अशरीरी, यानी मैं एक आत्मा हूं, इस भाव में स्थित रहना, यही तो साधना है, यही तो सत्यता है, अपने सत्य स्वरूप में टिकना, सत्य को जानना, तो ये है अशरीरी की निशानी। तो ये शिव और शंकर का विशेष अंतर है। समय देख लें कितना रह गया है। 5-3 हो गए। कल हम विष्णु जी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, या मैं बता देती हूँ, अगर हम 5 मिनट और लेते हैं, फिर आज मेडिटेशन नहीं करेंगे, ठीक है? विष्णु जी के ना विशेष चतुर्भुज दिखाते हैं। ये देखो, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना। ब्रह्मा, यहाँ पर ब्रह्मा ऐसे दिखाए हैं, जो ये दादा लेखराज दिखाए हैं, जिनके तन में परमात्मा का अवतरण हुआ। कैसे अवतरण होता है? क्योंकि जो हमने शास्त्रों के अनुसार जो दिखाए हैं कि पंचानंद है ना ब्रह्मा जी,
तो वो पंचमुखी दिखाए हैं, है ना, वो क्यों दिखाए हैं ऐसे। और सारे देव आत्माएं जितने भी आप देखोगे ना, सारे अलंकारी हैं, बहुत सुंदर वेल ड्रेस्ड हैं, और वो सारे कैसे हैं, बिना दाढ़ी मूछ के यंग यंग दिखाए हैं, बहुत सुंदर देव आत्माएं दिखाई हैं। एक ही हैं जो ब्रह्मदेव हैं, वो जिनको दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, वो किस चीज का प्रतीक है, वो है उनके अनुभवी होने का। वृद्ध अवस्था किसका प्रतीक होती है, कि जीवन में जीवन का अनुभव है उनको। तो उनके हाथ में शास्त्र दिखाए हैं, बाकियों के हाथ में क्या दिखाते हैं, शस्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए गायन भी है ना, चतुरानंद ब्रह्मा कह देते हैं, पंचानंद ब्रह्मा कह देते हैं। पंचानंद ब्रह्मा का अर्थ ही क्या है, कि जो 5 युगों से गुजरते हैं, इसलिए उसको पंचमुखी भी दिखा देते हैं, है ना। और परमात्मा का जो संदेश जिसने चारों दिशाओं में दिया, इसलिए उनको चतुरानंद भी कह देते हैं। एक ब्रह्मा जी ऐसे हैं जिनका पूरी सृष्टि पर एक ही मंदिर है, पुष्कर में दिखाया है, उनकी पूजा भी नहीं है। बाकी सभी देव आत्माओं की पूजा होती है, और अनेक मंदिर है, एक से बढ़कर एक मंदिर है सबके। लेकिन ब्रह्मा जी एक ऐसे हैं जिनका एक ही मंदिर है, पुष्कर में दिखाया गया है। और वो क्यों, क्योंकि उनका जो है वृद्ध अवस्था दिखाई है, अनुभवी होने का कार्य, ऑक्यूपेशन क्या दिखाया है, कि शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना करते हैं। बाकी सबके हाथों में जो है शस्त्र दिखाए हैं, ब्रह्मा जी के हाथों में शास्त्र दिखाए हैं, यानी किताबें, वेद उपनिषद दिखाए हैं। ये वेद उपनिषद जो शास्त्र दिखाए हैं, ये किस चीज का सिंबॉलिक है, ये किस चीज का प्रतीक है, कि जो सृष्टि की स्थापना हो रही है, जो ऑक्यूपेशन चल रहा है, वो किसके बेसिस पे चल रहा है, वो ज्ञान के बेसिस पे चल रहा है। ज्ञान के द्वारा सृष्टि की स्थापना हो रही है। तो जरूर परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा। तो जब वो अवतरित होते हैं, गीता में भी लिखा है ना, कि मैं बूढ़े तन में, साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, पर काया प्रवेश करते हैं, जब जब धरती पर अवतरण होता है परमात्मा का। तो जब अवतरण होता है तो साधारण, क्योंकि इतने सजे धजे, अगर कृष्ण का जैसे गायन है, जो उनके अलंकार हैं, जितना सुंदर सौम्य स्वरूप दिखाया है, अगर ऐसे कृष्ण सामने आ जाएं और उनमें परमात्मा का अवतरण हो, तो क्या कोई स्थापना का कार्य पॉसिबल होगा? सोच कर देखो। पहली बात तो लाइन लग जाएगी दर्शन के लिए, भक्तों की भीड़ इतनी है कि भगवान को उनका कार्य नहीं करने देंगे। पहले तो भक्त इकट्ठे होंगे, हमें दर्शन दो, हमसे मिलो, हम इतनी साधना कर रहे थे। गुप्त रीति परमात्मा का कार्य चलता है, वो खुद गुप्त है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जब वो आता है, बहुत साधारण रीति, एक महान कर्तव्य, पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करता है, ब्रह्मा के तन में आता है। दादा लेखराज हुए जो, जिनके तन में भगवान की प्रवेशता होती है, और उन्हीं के माध्यम से सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जा रहा है। जो शुरू में कहा ना, कि सृष्टि के रचयिता है, उसके आदि मध्य अंत को जानने वाले, ना आदि को कोई जानता है ना अंत को जानता है, लेकिन स्वयं भू सब कुछ जानता है, वो जानी जाननहार है। और जब वो आएगा तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। और क्या दिखाया है इसमें, थोड़ी सी छोटी सी आपको स्टोरी भी बता देती हूँ, कि कैसे स्थापना का कार्य शुरू हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा जो दादा लेखराज हुए, ये दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे, सिंध, हैदराबाद, कराची में। बचपन में इनके जो पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वह फिर अपने चाचा के साथ रहते थे। ये आपको इसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी एक दिन दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कल ही दिखा दे। तो वह हीरो के व्यापारी रहे, जो दादा लेखराज थे। उनकी जो यात्रा हुई वो भी डिटेल में आपको दिखाएंगे, कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई, कैसे पिता की मृत्यु होने के बाद कैसे उन्होंने हीरो का व्यापार शुरू किया। और 1936 जब साल चल रहा था, तब उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। और जब वो अपने गुरु के घर, जब वो अपने घर में थे, तो उनके गुरु आए हुए थे। तो गुरु जब प्रवचन कर रहे थे, तब उनके प्रवचनों को सुनते हुए इनको एक अद्भुत आभास हुआ, एक इंट्यूशन हुई, एक फीलिंग आई, जैसे
ध्यान की एक अवस्था होती है और उसमें खींच होती है, एक अद्भुत खींच इनको हुई जो इनको सत्संग से उठाकर बाहर अपने कमरे में इनको ले गए। उन्होंने देखा कि वहां एक प्रकाश था और एक आवाज आई वहां पर, वो जो सिर्फ उनको सुनाई दी। और वो आवाज क्या सुनाई दी थी? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम। ये आवाज उनको सुनाई दी। वो इतने धनवान होते भी, जो दादा लेखराज थे, ना तो किसी भी तरह का वो व्यसन करते थे, ना मांसाहारी, ना शराबी, कुछ भी नहीं, बहुत दानी स्वभाव के थे। सोना दान तक वो कर देते थे, उनके घर के सर्वेंट्स तक को भी वो, अगर किसी को सोना पड़ा मिल जाता या उनकी बेटियां उनको बचपन में दे देती तो कभी उन्होंने वापस नहीं मांगा। जैसे साधारण व्यक्ति सोने के पीछे भागता है, जो चीज दान दे दी गई वो हमेशा उनका मानना था कि जो दान दे दिया वो कभी वापस नहीं लिया जाता। तो बहुत ही मर्सीफुल, रहम दिल थे वो कभी भी फालतू की पार्टीज में जाना, समय नष्ट करना, ये उनके व्यवहार में नहीं था। अपने घर से बेहद प्यार करना, परिवार को बहुत ही तरीके से तहजीब से चलाना, एक रॉयल्टी थी उनके परिवार की जो वहां के राजा तक जानते थे। श्री नारायण की भक्ति बहुत करते थे ये, गीता का अध्ययन भी करते थे। 2-2 घंटे जो है भक्ति के अंदर अथाह खूब ध्यान से बैठना, साधना करना, इनको बहुत इनके स्वभाव में था। ऐसे में इनको जो है परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और धीरे धीरे अनेक रहस्य परमात्मा के द्वारा इनको ट्रांस में ये गए और इनको अनुभव हुए, सारे स्पष्ट हुए, हर रहस्य क्लियर हुआ। एक बार मुंबई में विष्णु चतुर्भुज का भी इनको साक्षात्कार हुआ। और कलकत्ता में जब ये गए थे तो कलकत्ते में विनाश और स्थापना दोनों की, कैसे सृष्टि की स्थापना होती है और कैसे विनाश होता है, कैसे सारा आदि मध्य अंत का हर रहस्य इनके सामने खुला। और फिर ये ओम ध्वनि इनकी चलती थी और सत्संग चलता था, जहां पर परमात्मा इनको जो अनुभव कराते थे वो ये अनुभव वहां पर सभी के साथ साझा भी करते थे और सत्संग करते थे। इन्हें अनेक लोगों को इनसे साक्षात्कार श्री नारायण के, श्री कृष्ण के होते थे। फिर इनकी एक मंडली तैयार हुई जिसे ओम मंडली कहा गया। 1950 में माउंट आबू में फिर ये अपना आ गए थे। कराची से 1951 में वहां पर सेवाएं माउंट आबू में शुरू हो गई, जो आज हेडक्वार्टर्स भी हमारा मधुबन माउंट आबू में है। तो वहां पर सबसे पहले जो दिल्ली में इनके द्वारा सेवा केंद्र खोले गए और सेवाएं शुरू करी गई। और अभी तो जो है 140 देशों में, आप 150 देश कह लो क्योंकि डाटा तो पुराना है, तो अराउंड इतने देशों में बहुत सेवाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे परमात्मा का इस समय कार्य चल रहा है। मानव को महामानव बनाने का कार्य करते हैं। पढ़ा था ना, नर से नारायण बनाते हैं। तो फिर कल थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि विष्णु चतुर्भुज क्या है, इनका अर्थ क्या है। चतुर्भुज दिखाए हैं, 2 पैर दिखाए हैं, 4 हाथ दिखा दिए। हमारे सबको 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। जब 4 हाथ दिखाए तो 4 पैर क्यों नहीं दिखाए? और जो ये अलंकार दिखाए हैं इनका क्या प्रतीक है? ये जो इतना दिखाया है ना, विष्णु माना ही क्या, जिसमें अणु छोटा सा भी विष नहीं है, यानी नो वॉइसेस, वॉइसलेस है, निर्विकारी है, बहुत पवित्र है। तो कंबाइन दिखाए हैं, 2 हाथ दिखाए हैं। श्री लक्ष्मी के गृहस्थी का कंबाइन स्वरूप विष्णु है। और विष्णु का अर्थ ही क्या है? जिसमें ऐसा गृहस्थी, ऐसा गृहस्थ जीवन जिसमें विकार नहीं है, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। श्री नारायण और श्री लक्ष्मी का कंबाइन स्वरूप, 2 हाथ लक्ष्मी जी के और 2 हाथ जो है नारायण जी के दिखाए हैं। इनके हाथ में गदा दिखाई है। 2 मिनट है तो मैं लेट इट बी कंप्लीट। तो विष्णु जी के जो अलंकार दिखाए हैं ये बहुत मीनिंगफुल हैं। जो इनके 4 हाथ दिखाए और हर एक हाथ में जो है अलंकार दिखाया। पहला जो दिखा रहे हैं ये गदा दिखाई। गदा देखो ऊपर की तरफ, नहीं तो जितने देवी देवताओं के शस्त्र दिखाए हैं ऊपर, हनुमान जी का भी दिखाया तो ऊपर की तरफ गदा है, लेकिन विष्णु जी ही एक ऐसे दिखाए हैं जिनकी गदा नीचे की तरफ झुकी हुई है, जो रॉयल्टी की निशानी है कि इन्होंने माया के ऊपर जीत पहन ली है। और शंख
दिखाया है इनके हाथ में। और शंख किसका प्रतीक है? कि शंख ज्ञान की ध्वनि, ज्ञान इनके जीवन में है और परमात्मा का मैसेज, ज्ञान की गूंज घर घर में कर दिखाई है कि हर एक घर घर में मैसेज दिया जाता है। तो ये श्री लक्ष्मी जो ऐसी आत्माएं तैयार होती हैं स्थापना के समय, विशेष ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ज्ञान का संदेश जाता है। फिर यही आत्माएं जब देव पद को प्राप्त होती हैं साधना तपस्या करके, तो इन्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद प्राप्त होता है। तो ये अभी अंतिम जन्म में जब परमात्मा की प्रवेशता है कलयुग के अंतिम चरण में ब्रह्मा के तन में, तब साधना का समय है जहां ब्रह्मा की पुत्री के रूप में सरस्वती को दिखाया है। फिर वही जो है बाद में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के कहा ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए, जिन्हें फिर देव पद की प्राप्ति होती है। और इनका जीवन कैसा होता है? जो सतयुग में जो ऐसी पवित्र आत्माएं तैयार होती हैं, तो जीवन कमल दिखाया है, कमल पुष्प के समान, कि ये सागर, ये दुनिया जो है कैसा है? कीचड़ के समान है, लेकिन इसमें हमें कैसे रहना है? कमल पुष्प समान रहना है। कि कमल जो है कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर की तरफ उठा हुआ है, सूर्य की तरफ उसकी नजर है। सूर्य यानी शिव परमात्मा निराकार का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। तो हम आत्माओं का चेहरा मुख इस दुनिया में चारों तरफ विकार है, हाहाकार है, और उसमें भी रहते हुए हमारा जो है जीवन कैसा है? पवित्र जीवन है, परमात्मा के संग रह के ऐसा ग्रस्त जीवन होना चाहिए। और स्वदर्शन चक्र दिखाया है, सबसे पावरफुल शस्त्र दिखाया है ये। तो ये इसका अर्थ क्या है? स्वदर्शन। स्वदर्शन मतलब स्व का दर्शन, स्व माना आत्मा, निरंतर जो अपना आत्मिक दर्शन करता है वो स्वदर्शन चक्र फहराना। हम क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस में रह के मैं और मेरा, जिसे जिन लेबल्स की हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी, नाम मान शान जाति, जो पद, ये लेबल्स मिले हैं, डिग्रीज मिली हैं, है ना, रिलीजन, जो कंट्री, जो सिटी, जो वैभव, जो गाड़ी, जो बंगला, इसको जब मैं करते हैं, तो इन सब से परे हटकर जो आत्मिक दर्शन करता है, स्व का दर्शन करता है, आत्मिक दर्शन का अर्थ ही क्या है? उन सतो गुणों की स्मृति में रहना, कि मैं सत्य स्वरूप हूँ। कैसी हूँ? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। इसमें जो निरंतर इस स्मृति में रहता है, रादर देन मैं और मेरा के संबंधों में जो घूमता रहता है, वो फिर भय, चिंता, टेंशन, ये सब किसको होती है? जो इन विकारों के अधीन है। तो विकारों से मुक्त होना है तो स्व चिंतन करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, सतो गुण में स्थित होना है। तो ये दिखाए हैं विष्णु जी के अलंकार, और शंकर जी का हमने डिटेल में भी समझ लिया है। तो ये त्रिमूर्ति दिखाया है कि परमात्मा त्रिमूर्ति है, कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, और शंकर जी के द्वारा विनाश। विनाश किस चीज का? वाइसेस का, डिस्ट्रक्शन का। जैसे विकारों को समाप्त कर लेंगे और सद्गुणों को धारण करेंगे, दिव्य गुणों को धारण करेंगे, तो फिर जल्दी से नर नारायण बन जाएंगे और नारी श्री लक्ष्मी को प्राप्त होगी। तो यही साधना है, इसी के ऊपर हमें कार्य करना है। और फिर कल हम थोड़ा सा स्टोरी को और डिटेल में या तो वीडियो देखते हैं, और राजयोग के बारे में फिर हम स्टार्ट करेंगे। तक के बीचों बीच स्थित हो जाए, गहरे लंबे श्वास, चमकती हुई मणि देखें। ओम ध्वनि ओ ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करें, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे।
धीरे से आंखें खोलते हुए ओम शांति